नमस्कार दोस्तों, कांगुनी फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग किस तरह से होती है, इसकी पूरे डिटेल हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको मेजरमेंट किस तरह से लगेंगे वो जानना जरूरी है। देखिए, हमें लगता है सबसे पहले लंबाई हमने लिया है 13.5 इंच पे। उसके बाद में हमारा चेस्ट जो होगा 32 इंच का है। उसके बाद में कमर का मेजरमेंट जो है 27 दिया है हमने। हमारी बाही लंबाई जो होगी 10.5 इंच की है। उसके बाद में बाही की जो गोलाई होगी वो 8.5 इंच की है। हमने फ्रंट नेक जो लिया है वो 7 इंच पे लिया है और बैक नेक जो है हमारा वो 9.5 इंच पे है। उसके बाद में डॉट लंबाई हमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है इसमें ब्लाउज में, 9.5 इंच लिया हमने। उसके बाद में आर्म राउंड यानी हमारा राउंड मुंडा जो होगा वो होगा हमारा 14 इंच का। तो देखिए, इस तरह से हमारे पूरे मेजरमेंट है। हमें क्या करना है, अभी शुरुआत करना है। सबसे पहले हमें शुरुआत किस तरह से करना है, ये हमारा डबल कपड़ा होगा, ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा है, इसके ऊपर हमारी ये डबल गड़ी होगी इस तरह से। तो अभी सबसे पहले हमें लेना है लंबाई इस साइड में। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आ चुके हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना है हमारे। इसके बाद में जितने भी हमारे वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाती है, इसलिए घंटे पे क्लिक करना नहीं भूलना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट। तो देखिए, हमारी ये लंबाई जो है तो हमने लिया है, देखिए 13.5। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 इंच ऐड करके लेना है, या हम 14.5 पे ऊपर मार्किंग करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ से यहाँ पे 14.5 पे मार्किंग कर रहे हैं। देखिए, इसी तरह से हमें मेजरमेंट रखना है। और अब हम क्या करेंगे, इसे 5.5 इंच के ऊपर इसकी खोलाई जो होगी वो हम देंगे 5.5 के ऊपर। हमने इसे सीधी लाइन कर लिया है। उसके बाद में लंबाई की भी जो लाइन होगी वो भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 2.5 इंच पे नेक का माप डाल देना है। देखिए, हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे गले का माप डाला है। उसके बाद में हमें शोल्डर हमारी चॉइस जिस तरह से हमें रखना है उस तरह से आप शोल्डर रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2.5 इंच का शोल्डर रेडी रखना है। तो देखिए, हम यहाँ पे 2.5 पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद में सिलाई के लिए आधा इंच लेंगे, यानी हमारा ये भी 5.5 का मुंडा होता है। देखिए, हमने जितना 5.5 डाला है उतना ही हमारा ये भी मेजरमेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधी लाइन यहाँ पे मिला देंगे। ये सीधी लाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। देखिए, हमने जितना मुंडा खोली डाली थी उतनी हमने शोल्डर का मेजरमेंट डाला है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट, देखिए चेस्ट हमारी 32 इंच का है। तो अब हमें क्या करना है, 32 का चौथा भाग करेंगे। 32 का हमारा चौथा भाग आता है। उसके बाद में हम ऐड करेंगे उसके अंदर 0.25 इंच, यानी हम करेंगे 8.25 के ऊपर इसकी फिटिंग की मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। उसके बाद में 1.5 इंच हम आगे ले लेंगे। आगे लेने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमें कमर का मेजरमेंट डालना है। कमर है हमारी, देखिए 27 का हमारा चौथा भाग आता है 6.25 इंच। 6.25 इंच हमारा चौथा भाग आता है, लेकिन हम इसके अंदर 1 इंच ऐड करेंगे, या हम 7.25 के ऊपर मार्किंग करने वाले हैं। उसके बाद में हम आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम इसे सिलाई सीधी सीधी कर लेते हैं। अब हमारा ये आर्म राउंड है। देखिए, आपको ये किस तरह से मुंडा खोली डालना है ये समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, देखिए हमारा आर्म राउंड यानी हमारा राउंड मुंडा है जो है वो हमारा 14.5 इंच पे, देखिए ये 14.5 इंच पे हमारा राउंड मुंडा है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने राउंड दिया है इसे गिन लेना है। देखिए, सबसे पहले हमें शोल्डर की तरफ लगेगा इतनी सिलाई, हम उतना छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम यहां से इसे गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच। देखिए, ये हमारा 7.25 यानी हमारा राउंड मुंडा रेडी आ रहा है। जब आपका राउंड मुंडा कम ज्यादा होता है, तो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप नीचे के साइड में ले सकते हो, अगर आपका बड़ा हो रहा है तो आप ऊपर के साइड में। देखिए, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 5.5 डाला है, तो इसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये 5.5 ही रखना पड़ेगा। तो ये चेस्ट के हिसाब से आपका कम ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे आप अंदाज से 5.5 डाल सकते हो। उसके बाद में जब आपका प्रॉपरली राउंड मुंडा होगा, जो ये वाला लिया हुआ, वो अगर आप इस तरह से गिनते हैं तो ये रेडी आना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, ये राउंड मुंडा रेडी आएगा तो समझ जाने का कि अपना राउंड मुंडा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप अंदाज से डालने के लिए आपको यहाँ पे 5.5 लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, हमारी ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कटिंग करते हैं।
देखिए हमारी बैक साइड कटिंग होने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड में 1 इंच की मार्किंग करेंगे हम इस तरह से। यह हमारी 1 इंच की मार्किंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने जो 1 इंच की लाइन की है उसी तरह से हमें इस साइड में भी 1 इंच रखना है। देखिए ये कपड़े के बाजू में हमने 1 इंच छोड़ा है, तो ये हमारा थोड़ा क्रॉस में बन जाता है भाग। अब हम क्या करेंगे, इसे मार्किंग करके लेते हैं। मार्किंग करने के बाद देखिए ये हमारे 2.5 इंच पे गले की मार्किंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले की मार्किंग भी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी गले की मार्किंग है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कमर का भाग जो होगा वहां से हम इसे 2 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम आधा इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसे सीधा मिला देते हैं इस तरह से। देखिए मिलाने के बाद हमने ये जो आधा इंच होगा तो हम यहाँ से इसे कट करने वाले, इसके लिए आधा इंच लिया है। उसके बाद में हमारा 1.5 इंच का डॉट होगा, इसके लिए हमने इस साइड में और इस साइड में बढ़ा के लिया है। अब हम इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारा आगे का नेक जो होगा वो 7 इंच का है, तो हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। लेकिन हम इसे काटने वाले नहीं है, हमारे घाघरा ब्लाउज है, तो घाघरा ब्लाउज के लिए गला रेडी बना के आए वाला है, इसलिए हम इसे गला का काटेंगे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डॉट लंबाई लेंगे। देखिए हमने जो डॉट लंबाई लिया है, डॉट लंबाई है हमारी 9.5 इंच की, तो हम इसे 9.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे। देखिए ये 9.5 और ये हमें लगेगी सिलाई के लिए, या हमारी जो शोल्डर के साइड में सिलाई जो होगी वो देखिए हमारी ये ऊपर के साइड में सिलाई है और ये डॉट लंबाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे चेस्ट का 12वां भाग। अब चेस्ट का 12वां भाग अगर कहते हैं आप, तो आएगा 3.25 इंच, यानी इतना आता है। उसके अंदर हम 1 इंच ऐड कर देते हैं, तो देखिए हम करेंगे इसे 3.25 पे मार्किंग। 3.25 पे मार्किंग करने के बाद हम ये जो लाइन होगी ये सीधी ले लेंगे। सीधी लेने के बाद हमें क्या करना है, यहां से देखिए हम इस साइड में मार्किंग करेंगे 1.5 इंच की और इस साइड में 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 2 इंच तक, देखिए हमारी जो योक पट्टी होगी, हमारी जो योक पट्टी का जो माप होता है वहां तक हम क्या करेंगे, इसे सीधी मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये डॉट इस तरह से, ये जो हमारा भाग होगा, हमारी यहाँ पे योक पट्टी लगती है, या हमारा फिटिंग का भाग होना चाहिए। और ये जो भाग तैयार हो जाएगा हमारा इतना, ये जो राउंड देखिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो शेप जो आएगा मेन यहाँ पे आएगा, जहां से हमने योक पट्टी लगाना है वहां पे हमारा स्ट्रेट भाग आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे नॉर्मली यहाँ पे इसे राउंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे राउंड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे इस तरह से राउंड कर लेना। देखिए चेस्ट का मेजरमेंट जो है हमें इस तरह से राउंड करके लेना है। देखिए ये देखिए हमारा इस तरह से शेप दिखाई देगा, ये जो रहेगा हमारा इसी तरह से स्ट्रेट में रहेगा। अब हम इसे काट लेते हैं। सॉरी, हमें क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पे भी एक पाव इंच की मार्किंग करके लेना है, यहाँ पे भी पाव और यहाँ पाव, और हमें भी इसे भी इस तरह से टक्स कर लेना है। अब हमें अंदर का शेप करना है। अंदर का शेप हम किस तरह से लेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे 1.25 इंच लेंगे हम, एक को 1.25 इंच कम होगा वो, और इस तरह से इसे अंदर का शेप दे देते हैं। अब हम इसे भी कटिंग करने वाले हैं, तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये दोनों भी जो 1.25 इंच का मार्किंग होगा हमें उसे निकाल देना है साइड में। देखिए हमारी ये जो मेन कटिंग होना चाहिए, ये जो कटिंग है हमारी सबसे मेन कटिंग है। देखिए हम किस तरह से इसे शेप निकाल रहे हैं।
देखिए यहां से अब हमें स्ट्रेट कर लेना है इसे। स्ट्रेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से यहाँ पे जो ऊपर का भाग है वहां पे काट देना है। काटने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारा पीस तैयार हो जाएगा इस तरह से, और ये दूसरा भी हम इस तरह से इसे काट लेते। देखिए ये हमारा टुकड़ा बाजू में निकल गया, जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वो इसलिए बढ़ाया था। तो ये देखिए हमारा सेंटर का पीस निकलने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये जो हमने आधा इंच बढ़ाया था, देखिए आपको समझना है, ये हमने जो आधा इंच बढ़ाया ये इसलिए बढ़ाया था, और उसके बाद में 2 इंच और हमने यहाँ पे 1 इंच जो बढ़ाया था, ये हमारा बड़ा टक्स होने वाला है इसलिए, यानी 3 इंच हमारा जो अंदर का टक्स होगा, ये जो टक्स होगा हमारा 3 इंच का होगा। देखिए ये 3 इंच का टक्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया था और यहाँ पे 2 इंच, यानी हमारा 3 इंच पूरा हो चुका है। अब ये जो राउंड होगा यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से उसकी पफ आ जाएगा, तो ये फिटिंग बहुत ही अच्छा से बैठता है, और ये पीस नॉर्मली हमारा क्रॉस में आ जाता है। देखिए इस तरह से हमारा ये पीस क्रॉस में आ जाता है। देखिए देखिए, तो ये हमारी कटिंग इस तरह से बन जाती है। अब हमें स्लीव्स निकालना है। अब हम निकालेंगे स्लीव्स। स्लीव्स किस तरह से हमें निकालना है, हमारी स्लीव्स की लंबाई है 10.5 इंच। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच लगेंगे हमें सिलाई के लिए, आधा इंच सिलाई के लिए लगेगा। उसके बाद में हम लेंगे 10.5 की मार्किंग करते हैं। 10.5 की मार्किंग करने के बाद ऊपर की साइड में भी हम आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे और ये लाइन सीधी कर लेते हैं। अब हमें मुंडा खोली जो है वो डालना है 3.5 इंच के ऊपर। हमारा जो आर्म राउंड है, देखिए हमें बाही का मेजरमेंट किस तरह से करना है। हमारा ये जो 14.5 का आर्म राउंड है उसका हमें आधा करना है, यानी आएगा 7.25 इंच। देखिए यहाँ पे 7.25 इंच आएगा, तो हमें इसमें से सिर्फ आधा इंच कम कर देना है, यानी हम यहाँ पे 6.25 पे मार्किंग डालेंगे। उसके बाद में हम लेंगे 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब हमारे जो बाही की गोलाई है वो है 8.5 इंच, तो हमें क्या करना है, इसका आधा कर देना है 8.5 का, तो आएगा 4.25 इंच, और उसके बाद में हम लेंगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम इस तरह से क्रॉस लाइन मिला देते हैं। क्रॉस लाइन मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसे बाही शेप देने के लिए स्ट्रेट लाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से नॉर्मली इस तरह से इसे राउंड देते जाएंगे। अब हम इसे कम करते जाएंगे। देखिए हमने किस तरह से शेप दिया है, इसे सिर्फ यहां से देखिए आधा इंच ऊपर रखा है, और उसके बाद में पूरा राउंड हमारा इस तरह से आते हुए कम करते जाना है। उसके बाद में हम इसे 1.5 इंच तक सीधा लाएंगे। उसके बाद में हम इसे सेंटर को लाके मिलाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे सेंटर पे मिलाया है। अब हमें क्या करना है, इसे कम करते हुए जाना है। तो देखिए हमारा ये इस तरह से बाही का शेप बन जाता है। अब हम इसे काटते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रिंस कट की कटिंग पूरी बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। हमारा इस तरह से घाघरा ब्लाउज है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट भाग होगा और ये जो होगा हमारी बैक साइड होगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे डबल गड़ी करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, ये मिला के लेना है एक दूसरे को बराबर से, फ्लावर जो होंगे वो। उसके बाद में जो हमारा गले का माप जो होगा उसे भी हमें अच्छा से मिलाना है। हमारे ये सेंटर पे सेंटर आना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे बैक साइड के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बैक साइड कटिंग हो जाएगी। अब हमें निकालना है फ्रंट। फ्रंट के लिए भी हम क्या करेंगे, इसे अच्छा से सेंटर में रखेंगे। तो देखिए हमने आगे का फ्रंट इस तरह से इसको डबल करके डाला है, लेकिन हमारी ये गले की जो देखिए चौड़ाई ज्यादा है, ये 3.25 है, तो हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2.5 इंच चाहिए।
तो हमें 2.5 इंच के लिए क्या करने का है, तो 2.5 इंच के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे। देखिए हमारे क्रॉस में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहां से सिलाई जब लगाएंगे हम, तो इसे इस तरह से पहले सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारे गले की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, तो ये हमारा पीस बराबर से बैठ जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने क्या किया है, यहां से इसे क्रॉस सिलाई जब लगाएंगे हम इस तरह से, तो ये पूरा पीस होने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद हमारा ये गैप जो होगा तो ये कम दिखाई देगा। देखिए इस तरह से हमारा गले का गैप कम हो जाएगा और ये जो होगा ज्यादा फैलेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ये गैप जो भी होगा हमारा वो सेम आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा प्रॉपरली यहाँ पे राउंड पे हम सिलाई लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अब हमें निकालना है साइड पीस। अब हमें साइड पीस किस तरह से निकालना है, क्योंकि ये जो भाग होगा हम इसे इस तरह से रखेंगे सेंटर में। यहां पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस साइड में जॉइंट आया तो भी चलेगा। तो इस तरह से देखिए हमारी ये घाघरे ब्लाउज की कटिंग बन जाती है। अब हमें बाही निकालना है। तो ये देखिए हमने जो पेपर पे बाही कटिंग की थी हम उसे इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये जो स्लीव्स निकाली लाइनिंग के ऊपर, अब हमें क्या है, वेलवेट के ऊपर जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर हमने रखा है और अब हम इसे भी आधा इंच रख के इसे काट देते हैं। तो देखिए कोई घाघरे का ब्लाउज काटना कोई हार्ड नहीं होता है। अब अगर टेक्निक से काम करते हैं तो हमें कौन सा भी ब्लाउज काटने को आ जाता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में हम लगेंगे ये बॉर्डर, सामने जो है हमारी बाही के लिए बॉर्डर लगेगी। इसी तरह से हमारी ये कम्प्लीटली कटिंग हो जाती है।